मिचेल मार्श और पैट कमिंस मेरे को लग रहा है मिलके खोल रहे हैं क्लिनिक बारबाडोस में, क्योंकि कल ये परफॉर्मेंस थी एकदम क्लिनिकल, मजा आ गया। और बहुत बढ़िया। हमारी जो प्रिडिक्शन थी, एटलीस्ट मेरी, कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी सही बात है। और मार्जिन से जीतेगी, वही हुआ। तो क्या लगा इंग्लैंड ये। तो दगा दे गई भाई। जो हम कह रहे थे कि वर्ल्ड कप का मजा नहीं आ रहा, 200 रन क्यों नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे, तो कल ऑस्ट्रेलिया ने बनाए और दिखाया कि क्यों हम हेड और वार्नर की जोड़ी को खतरनाक मान रहे थे। और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी खतरनाक है, जिस तरह पावर प्ले में वो खेल रहे हैं। एंड इट टुक 17 मैचेस फॉर अ 200, उससे पहले आई नहीं है इस टूर्नामेंट में। हेड और वार्नर की तूने बात करी, लोग वार्नर को बहुत गालियां दे रहे थे, ऑस्ट्रेलियन लोग ही, हाँ, कि भाई जेक फ्रेजर में गर्क की जगह खा रहा है। सही बात। उन 16 बॉलों में 39 मारे हैं कल। कर लेगा जेक फ्रेजर इससे तेज बैटिंग? नहीं कर सकता ना। एक लेजेंडरी बैट्समैन है आपका, आउट गोइंग बैट्समैन है, इसके बाद वो दोबारा नहीं दिखेगा ऑस्ट्रेलियन कलर्स में। थोड़ी रिस्पेक्ट करो भाई उसकी, वो लेजेंड ऑफ द गेम है। बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा कल तो इनिंग्स जो एक्चुअल में इंग्लैंड हारी, मुझे लग रहा है वो पावर प्ले पर में में आ हारी, रही, जिस हाँ। तरह से इन दोनों ने पेला है बेसिकली, हेड और वार्नर ने। गलती कहें इसको कि क्या कहें, जब आपके पास रैंक्स में जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड जैसे बॉलर हैं, आप बॉलिंग करा रहे हो पावर प्ले में विल जैक्स और मोइन अली से शुरू। वही गलत मूव हो गया मुझे लगा। मोइन अली तक तो ठीक था। हाँ विल जैक्स को ना, पर ये थोड़े टेम्प्ट में हो गए होंगे शायद, कि जो दोनों लेफ्ट हैंडर्स हैं, हाँ इसलिए मैं फेंक देता हूँ विल जैक्स को। हाँ लेकिन कहीं ना कहीं अब एट द एंड ऑफ द डे जोफ्रा ने हेड को आउट करा। हाँ। एक खौफ तो होता ही है ना कि अर्ली ऑन जोफ्रा और मार्क वुड आएंगे 150 की गति से, दोनों। दोनों। तो मैं समझता था एक को एक तरफ से स्पिन और एक तरफ से फास्ट बॉलिंग दे सकते थे वो कायदे से। और भाई जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं, बहुत टाइम बाद वापस दोबारा दिख रहा है, और भाई लग रहा है वो अच्छा दिख ओजी रहा है। जोफ्रा आर्चर जो हाँ। 2019-20 में दिखता था। स्पीड अच्छी है, लाइन एंड लेंथ अच्छी है, और भाई बाउंस तो जो कराने की कैपेबिलिटी है वो है ही। साथ में इतनी मोटी गोल्ड चेन भी है भाई। ये मिलता है जब आप मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हो, बिना बिना खेले बिना खेले, खेलते हो। सही बात है। अब मैं मार्कवुड की बात करूंगा भाई। मार्कवुड ठीक है, हमने कहा स्टार्ट नहीं कराया, क्योंकि इतनी बुरी तरह इन्होंने मार दिया था विल जैक्स और मोइन अली को। मार्कवुड जब पहला ओवर डालने आया उसको 22 रन बढ़े, और आई हम्म। थिंक वार्नर ने मारे थे 22 रन में। हम्म। तो ये तो है भाई, जब वो कॉन्फिडेंस में हाई होता है फिर तो आप चाहे दुनिया का बेस्ट बॉलर भी ले आओ तो बिल्कुल। थोड़ा थोड़ी संभावना रहती है कि वो भी रन के लिए जा सकता है। तो ट्रेविस हेड बहुत दिनों से नहीं चल रहा था, कल वो अच्छा करके गया, अपना काम कर गया था, 18 कर बॉलों गया। में 34 रन। और जो छक्के मारता भाई, क्या मतलब, पहले लोगों को लगता था कि इंडिया के अगेंस्ट ही कुछ वैर है इसका, लेकिन वो हर एक किसी को बराबर मारता है, डिस्क्रिमिनेट नहीं करता वो। और ये ऐसा स्कोर था भाई, अगर मैं बता दूं हाँ। कि बिना 50 के 200 रन हम्म वर्ल्ड कप में शायद ये पहली बार हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं हम्म तो। हम्म। तो ये दिखाता है कि छोटी छोटी पारियां खेल के भी आप 200-200 रन बना सकते हो अगर आप कम बॉले हो तो। बिल्कुल भाई। अब मैं मिच मार्श की बात करूंगा, कैप्टनसी मिली है नई नई। कल 35 रन करे हैं 28 बॉलों पे, एट एट द सिचुएशन, गिवन द सिचुएशन, अच्छे थे मेरे को तो जो रन लगे। 95 मीटर का छक्का मारा, बारबेडोस के स्टेडियम की छत पे एक सोलर पैनल था, वो तोड़ दिया। पैट कमिंस रो रहा होगा भाई, जिसको जोक समझ आया कमेंट करो। एलिंटा एनर्जी। तो उसके सही अलावा है। मैक्सवेल ठीक ठाक इनिंग। हाँ। जो बड़ा हवा चल रहा है कि भाई ये तो आरसीबी के लिए नहीं चलता, इंटरनेशनल में भी नहीं चल रहा आजकल, वो थोड़ा। टिपिकल ग्लेन मैक्सवेल वाली नहीं थी, थोड़ी फंसी फंसी लगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हो कि हल्के हल्के वो दिखे वापसी में, थोड़े हाँ अंश होते हैं ना हाँ। ग्लेन मैक्सवेल वाले, वो जब वो दिखे। खुलने लगा तो आउट हो गया, वो आउट हो बॉल गया। गलत पड़ गई उसको। और यहाँ बारबेडोस के स्टेडियम के बारे में एक और चीज बता देते हैं, कि एक साइड है छोटी और उस साइड विंड भी फ्लो करती है, तो बड़ी इजीली वहां छक्के लग जाते हैं। छोटा भी है साइज, साइड वो, और विंड भी ब्लो करती है, तो बड़ी इजीली छक्के, और इन्होंने पूरा यूटिलाइज करा ऑस्ट्रेलिया ने उस चीज को। बिल्कुल। अब भाई मार्कस टॉयनिस मेरे को लगता है शायद सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है इनका इस टूर्नामेंट में। एक्सपेक्टेड नहीं था। पहले मैच में भी 64-65 रन मारे, 3 विकेट ली। कल 30 रन, और बढ़िया अच्छे पेस से रन मारे, और विकेट भी लिए मेरे ख्याल और से। एक वक्त पे इनकी जगह थोड़ी तय भी नहीं थी, हाँ अगर आप देखो हाँ हाँ। तो सोच रहे थे यार कि स्टॉइनिस को निकाल सकते हैं कि क्योंकि कैम कैम ग्रीन। ग्रीन बैठा है बाहर, वो हाँ। भी इक्वली गुड प्लेयर है। तो ये अब उन्होंने अपनी जगह तो सील कर दी है फिलहाल बिल्कुल के लिए। 100%। उसके अलावा ज्यादा इनकी इनिंग में कुछ था नहीं। इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें, जोफ्रा की हम बात कर चुके। मार्कवुड अनइम्प्रेसिव, 3 ओवर 32 रन, अनइम्प्रेसिव ही था। आदिल रशीद क्या कहेगा, 4 ओवर 41 रन, 1 विकेट। भाई जब जैम्पा की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ तो लगता है कि थोड़ा हल्के हैं। हाँ लेकिन भाई
आदिल रशीद एक क्वालिटी बॉलर तो है, नंबर 1 T20 के बॉलर हैं सब। हाँ हाँ थोड़ी मैं बेहतर की उम्मीद करता था, लेकिन मैं इतना ज्यादा कोस नहीं सकता फिर भी कि हाँ, चार ठीक है, 40 डिसेंट था और विकेट भी शायद इन्होंने एक लिए। अच्छी खासी ली थी। हाँ, एक मैक्सवेल की ली थी। मैक्सवेल की ली है। तो क्रिस जॉर्डन भाई क्यों खेल रहा है ये? 4 ओवर 44 रन 2 विकेट। ठीक है 2 विकेट अच्छी बात है, 44 रन गा रहे हो आप। 44 भाई, इनको ना थोड़े ये, मैं अभी भी इनकी शायद प्लेइंग 11 में सैम करन को देख सकता हूँ कहीं ना कहीं। आप क्योंकि देखो, डेथ ओवर के लिए आपने लिया है हाँ उसको, क्रिस जॉर्डन को, लेकिन सैम करन भी मोरलेस थोड़े बेशक इनसे ज्यादा रन खा ले, हाँ लेकिन उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो बैटिंग में अपने रन कवर कर सकते हैं। सैम करन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ तो शायद सैम करन को खिलाया जा सकता बिल्कुल। पैट कमिंस के बारे में एक और बात करूंगा, हमारा फेवरेट टॉपिक होता है जब भी ऑस्ट्रेलिया या एसआरएच का कुछ होता है, पैट कमिंस। भाई सेल्फलेस का इसने फिर से एग्जांपल दिया है। है। कल वेड और इसके बीच में था कि रन आउट कौन होगा, वो भाग गया अपनी क्रीज से वेड को बचाने के लिए। हाँ हाँ कोई कहना पड़ेगा यहाँ पे, कोई इंडियन बैट्समैन होता थोड़े सारे सेल्फिश होते हैं, कोई छोड़ता नहीं अपनी पिच। हाँ। रविंद्र जडेजा और सरफराज याद आता है मुझे थोड़े टाइम पहले ही, अभी बहुत रिसेंट। तो आगे बढ़ते हैं भाई। इंग्लैंड को स्टार्ट तो अच्छी मिली थी, इनके भी 6 ओवर में 54 रन थे, हाँ, बट 200 रन बारबेडोस की पिच पे शायद थोड़े ज्यादा ही थे। अब बात 170 तक होते तो शायद इनका कोई चांस था। फिल सॉल्ट येट अगेन बढ़िया। जॉस बटलर भाई इनका एमवीपी है, वर्ल्ड का ही एमवीपी है वो T20 में बात करोगे तो। उसके अलावा कुछ खास, कुछ भी खास नहीं है नीचे जाते जाते। एक टाइम पे तो 21 बॉलों तक एक बाउंड्री नहीं आई इनके इनिंग्स में। हाँ। तो आप कैसे जीतोगे जब आप 200 रन चेज कर रहे हो? और ये टॉप हैवी साइड है, हम बार बार जब हम इसकी प्रीव्यू कर रहे थे इंग्लैंड की, हाँ तो हम बोल रहे थे ये टॉप हैवी साइड है। तो इनके स्टार्ट फिर से मिली, लेकिन नीचे जो इनके फिनिशर्स हैं, जो हम बात भी कर रहे थे भाई कि इनके हाँ पास शायद लैक ऑफ फिनिशर्स हाँ हैं। मोइन अली की फॉर्म, हैरी ब्रूक इतने समय बाद खेल रहे हैं, लिविंगस्टोन तो मुझे लग रहा है हाइप दी है, ज्यादा कुछ ज्यादा हाइप करा रखी है। हाँ जॉनी बेयरस्टो, उनकी जगह पर भी सवाल हो सकते हैं, अभी तो एक मैच से जज करना ज्यादा जल्दबाजी होगी। हाँ कल काफी खराब इनिंग खेली, 13 में 7। मैंने माना कि वो टिकने के लिए खेल रहे थे उस समय पे, बट फिर आप उसको मेक यूज तो करते हो उस चीज का। और भाई तूने क्या कहते हैं हैरी ब्रुक की बात करी। हैरी ब्रुक यस अ ग्रेट टैलेंट इन टेस्ट क्रिकेट, बट अभी तक T20 क्रिकेट में कुछ जलवे नहीं करते, देखा भाई? डिकोड नहीं कर पाए हैं। हाँ नहीं देखा अभी ना, कोई बहुत ऐसी धाकड़ इनिंग याद आती है जो हैरी ब्रुक ने T20 में खेली हो। टेस्ट क्रिकेट यस, बट T20 और स्पेशली वहां पे जब गेंद स्पिन होती है, हमने आईपीएल में भी देखा, 100 आया था सिर्फ, उसके अलावा पूरा आईपीएल ठंडा रहा था, हाँ पिछले से पिछला ही। हाँ बिल्कुल। अब भाई जो क्लिनिक पैट कमिंस और मिच मार्श को खोलना था, क्यों खोलेंगे वो ये इसलिए हाँ स्टार ऑफ द शो भाई जैम्पा। जैम्पा लोग चाहल की बात करते हैं लेग स्पिनर्स में, कुलदीप की बात करते हैं, आदिल रशीद की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है जैम्पा इनसे शायद T20 क्रिकेट में ऊपर है। मैं तो T20 और वनडे दोनों अक्रॉस फॉर्मेट्स अगर इन दोनों की बात करूं तो शायद इस वक्त एडम जैम्पा नंबर 1 होगा। है शायद। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई वो जिताते हैं मैच, सीधी बात जो है। कुलदीप यादव चहल भी बहुत बढ़िया, बहुत तगड़े मैच विनर्स हैं, हाँ लेकिन मेरे को अभी भी लगता है कि जैम्पा है ना, कि चाहे वर्ल्ड कप ले लो भाई आप। टॉप विकेट टेकर ऑस्ट्रेलिया के लिए, और अभी भी वो दिखा ही रहा है। पिछले मैच में भी विकेट लेके गया है, इस मैच में भी अच्छा कर रहा है, मैन ऑफ द मैच लेके गया है। और जब एक्चुअल में जरूरत होती है ऑस्ट्रेलिया को, तो ये वो तिगड़ी जो है कमिंस, स्टार्क और हेजलवुड की, उसको बहुत अच्छे से सपोर्ट करता इसलिए है। कह रहा हूँ इंडिया वालों खिला लो चहल और कुलदीप दोनों को एक साथ और यार। भाई इनके पेसर्स की बात करूं, स्पेशली हेजलवुड और कमिंस की, हाँ तो इन्होंने एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया करा स्लोअर बॉल का। लास्ट में इन्होंने हवा नहीं लगने दी इंग्लैंड के बैट्समैन को। जो ये इतने मरे मरे स्कोर है इनके, 13 में 7, हाँ 16 में सही 20, सही है। दैट इज ऑल थैंक्स टू हेजलवुड एंड पैट कमिंस। और पैट कमिंस के बारे में तो क्या ही बोले भाई, कल भी 2 विकेट और 6 से भी कम की इकोनॉमी अगेंस्ट अ टॉप हेवी साइड लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड, और वही जो हमने कहा ना, ये इनका स्लोअर बॉल तो वर्ल्ड कप फाइनल से चल रहा है, इन्होंने खोज लिया है। शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने बीते कुछ सालों में हाँ वो डिकोड करा है फॉर्मूला T20 में कैसे इनको बॉलिंग करनी है। उससे पहले T20 में खास बॉलर माने जाते ही नहीं थे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने रीडिस्कवर कर लिया अपने आप को टोटली। और शायद ये अब जो कहर ओडीआई और टेस्ट में मचा चुके हैं, मुझे लग रहा है T20 में मचा मचाएंगे। सकते और भाई स्टॉइनिस की हम कह रहे थे कि 1 विकेट ली उसने, इंपॉर्टेंट विकेट लिया विल जैक्स का, जो शायद अगर खड़ा रह जाता तो मैच इंग्लैंड के फेवर में कर सकता था। तो ये था मेरे ख्याल से इसका रिव्यू पूरा। ऑस्ट्रेलिया इस समय मेरे को नहीं लगता Red hot। इससे बढ़िया कोई टीम दिख रही है इस वर्ल्ड कप में। और इंडिया किससे खेल रही है फिर? हाँ
क्योंकि अब भाई इंग्लैंड हार गई कल का मैच, एक उनका नो रिजल्ट निकल गया स्कॉटलैंड के साथ। ठीक है। तो मुझे लग रहा है सेकंड उस ग्रुप में हारी है इंग्लैंड, और हाँ। इंडिया फर्स्ट आ रही है अपने ग्रुप में। ग्रुप में। अब वो भी बहुत डिपेंड करता है कि अगर आज गलती से पाकिस्तान ने उलटफेर कर दिया तो फिर वो सोचने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने अगर उलटफेर कर दिया तो बराबर सारे पॉइंट आ मैच जाएंगे हम उनके। सारे वो, लेकिन वही नेट रन रेट पे बात आ जाएगी, अभी भी लग रहा है मुझे। भाई बट मतलब एक पॉसिबिलिटी दे रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया ठीक फर्स्ट ही है है, अपने इंडिया ग्रुप में। अब जब वर्ल्ड कप में आया, कोई भी आ जाए, इंग्लैंड आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए। इंग्लैंड मोस्ट प्रोबेबली जो दिख रहा है कि इंडिया फर्स्ट आएगी, इंग्लैंड सेकंड आएगी, तो इंग्लैंड लोग मिलेगी। कह रहे थे सीडिंग तय। भाई मैं क्या बोलूं कल, अब वो एक और बात कर लेते हैं, ऐसे नेदरलैंड्स, लोग कह रहे थे सीडिंग तय है भाई, ये तो यही टीमें जाएंगी आगे। बांग्लादेश श्रीलंका को हरा चुकी, हरा और कल नेदरलैंड्स ने फॉर द थर्ड टाइम इन अ रो ऑलमोस्ट हरा दिया दिया था। था। वो तो थैंक्स टू डेविड मिलर, उनका इकलौता आई थिंक क्लच प्लेयर साउथ अफ्रीका हाँ, का, फिनिशर। उसने वो जिता दिया मैच, नहीं तो आप गए थे। और भाई तारीफ करनी पड़ेगी नेदरलैंड्स की, पहले ये आई थिंक एक मैच जीत चुके हैं अपना इस वर्ल्ड कप में, हाँ। और कल लगभग ये अगेन भाई जैसे मैंने बोला तीसरी बार साउथ अफ्रीका को लगातार हराने पे आ गए थे। इनके बॉलर्स, इनको मैं एक ही चीज बोलूंगा, नेदरलैंड्स को एक सीरीज इंडिया के साथ दे दो भाई, बायलैटरल, दे डिजर्व इट। और अगर उन आप दे देते हो ये सीरीज, उनका बहुत भला होगा उनके क्रिकेट का, इंडिया का तो होगा ही होगा। आप और स्पेशली इसको दे दो नेदरलैंड्स में, ताकि जो इंडियंस यूरोप में रहते हैं वो थोड़ा क्रिकेट के बारे में उनको भी पता वो चले। चल नहीं, पता तो उन्हें है, वो जाके देख सके। हम्म। और टीवी पे तो अपने भारतीय वेले ही हैं, देखते ही स्टेडियम में जाके भी देख सकते। हैं। स्टेडियम में जाके वहां पे देख लेंगे। तो दे दो इनको ये भाई, ये एक टीम है जो लगातार इम्प्रूव भी करती जा रही है। और जितनी तारीफ नेदरलैंड्स की करनी होगी, उतनी बुराई वहाँ की ग्राउंड की करनी पड़ेगी। हाँ अब जो मेन अजीब चीज है, सुनने में आ रहा है सेम पिच पे खेलने वाली है इंडिया और पाकिस्तान। तो कल 103 लगे नेदरलैंड से, 104 ही कर पाई साउथ अफ्रीका, मतलब बड़ी मुश्किल से। जबरदस्ती से करी है उन्होंने। तो ये उल्टा ना पड़ जाए इंडिया को, मेरे को डर ये लग रहा है। हम खैर इतनी वही मैंने शुरू में बोला, अंडरग्राउंड जाना पड़ जाएगा अगर पाकिस्तान जीत गई तो, लेकिन उनके बॉलर्स थोड़े से हावी पड़ सकते हैं इंडियन बैटिंग पे। बट हम पॉजिटिव हैं इंडिया को लेके, कोई हाँ, दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और एक तरफ इन अदर न्यूज, वेस्ट इंडीज ने 39 पे उसको युगांडा को ऑल आउट कर दिया है, हाँ, अलग वर्ल्ड कप चल रहा है। विच इज द लोएस्ट T20 टोटल इन अ T20 वर्ल्ड कप। हाँ। ये क्या बोल दिया मैंने, नेदरलैंड लोएस्ट T20 मतलब लोएस्ट टोटल इन अ T20 वर्ल्ड कप। मतलब नेदरलैंड और श्रीलंका भी बराबर में है, 39 उन्होंने 2014 में मारे थे। हाँ नेदरलैंड से अगेंस्ट श्रीलंका। हाँ हाँ। तो यही है मेरे हिसाब से, और कुछ है? अब बिल्कुल यही है। और अब एक और चीज हो गई है वेस्ट इंडीज वाले के साथ, कि न्यूजीलैंड अगर वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाती तो न्यूजीलैंड टाटा बाय बाय है, वो कल भी कह चुके हैं हम शायद ये बात। तो यही था इस मैच का रिव्यू, और थोड़ा बहुत और जो कल दो मैचेस हुए उसको भी हमने कवर कर लिया। आपको अगर पसंद आ रहा है ये सब तो भाई प्लीज वो सब्सक्राइब दबा दिया करो, आप दबाते नहीं हो, हम स्टार्ट दिखाएंगे आपको, तो दबा देना यार। बाय बाय।